हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार ट्यूटरपीडिया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, तो इसके लिए हम लोग जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर है जो बिहार एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा गया है, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग रीजनिंग लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें दिया हुआ है x कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी x से जो 1/5 भाग किसी काम का वह 10 दिनों में कंप्लीट करता है। y कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 60 डेज एंड z कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी y है जो 60% वर्क है जो 60 दिनों में कंप्लीट करता है, और z है जो 1/3 वर्क 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि x है जो 1/5 काम है जो 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो x एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो x है जो एक काम को यानी 1/5 काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एक यानी एक मतलब टोटल कामों को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो 10 × 5 यानी 50 दिनों में कंप्लीट करेगा। अगर पूरा काम उसको करना हो तो वह 50 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो एक से जो किसी काम को 50 दिनों में कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पर लिख देते हैं y के लिए क्या हो जाएगा? यह x के लिए था। अब y के लिए आते हैं। y है जो क्या करता है 60% ऑफ वर्क 60 डेज। तो 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100। इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 3 5 यानी 3/5 है। अब 3/5 काम है जो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 60 डेज में कंप्लीट करता है। तो एक काम को करने में कितना समय लग जाएगा, यानी टोटल काम को करने में कितना समय लग जाएगा? 60 × 5/3। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 × 1 = 3 और 20 3 × 60 कितना हो जाएगा? 20 × 5 = 100, यानी y है जो उस काम को 100 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y है जो उसी काम को 100 दिनों में कंप्लीट करेगा। अब z की बारी है। z क्या करता है? z है जो 1/3 ऑफ वर्क 12 डेज, यानी z 1/3 काम 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 1/3 काम है जो 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एक काम टोटल काम कितना है? एक है। तो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 दिनों में वह है जो z है जो उस काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं z है जो 36 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। अब हमसे पूछ रहा है हु विल फ्रॉम गिवन ऑप्शन कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, यानी तीनों में से कौन सा है जो सबसे पहले काम को कंप्लीट करेगा? तो एक से जो 50 दिनों में कंप्लीट करता है, y है जो 100 दिनों में कंप्लीट करता है, z है जो 36 दिनों में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले कौन है जो काम को कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहला z है जो काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्पल कॉस्ट ₹6 ईच एंड मैंगो कॉस्ट ₹5 ईच, यानी एप्पल का दाम है जो 6 रुपया पर एप्पल का दाम है, और मैंगो है जो 5 रुपया पर मैंगो का दाम है। एक्स स्पेंड 42 ऑन दीज फ्रूट्स, यानी एक से जो क्या करता है 42 रुपया खर्च करता है इस फ्रूट्स पर। तो नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 एप्पल्स प्लस 5 मैंगो, इस पर टोटल रुपया कितना खर्च करता है? तो 42 रुपीज़ खर्च करता है। तो अब हमें क्या करना होगा? ए और एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हमारा यानी नंबर ऑफ एप्पल्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा अपने मन से कि क्या यहाँ पर वैल्यू पुट करें ताकि यहाँ पर 42 आ जाए। तो ऑप्शन को लेकर चलते हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल्स पूछ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स ही होगा सारे ऑप्शन में। तो एप्पल्स को ए से डिनोट किए हैं, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 तो यहाँ आ गया। और 5 एम की जगह क्या डालें? तो कितना की ज़रूरत है? 30 की ज़रूरत है। तो एम की जगह अगर 6 डालते हैं, एम बराबर 6 डालते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 × 5 30, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 42 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ही है जो हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड वाले को भी चेक करते हैं। अगर 3 डालते एक की जगह, तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा। तो अब 18 में क्या ऐड करें तो 42 आ जाएगा। तो 42 में से 18 को माइनस करेंगे, 42 में से 18 को माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 24।
अब 5 इंटू यानी 5 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 4 भी डालेंगे तो हमारा आंसर है जो गलत हो जाएगा, 5 भी डालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज 36, यानी a प्लस बी बराबर 36 दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 315। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 315, यानी a इंटू बी बराबर 315 आ गया। देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, यानी a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो a माइनस बी के लिए क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको और तोड़ते हैं, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab। यहाँ पर क्या किए हैं? एक बार प्लस 2ab किए और माइनस 2ab किए हैं, तो यहाँ पर इस तरीक़े से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू जो होगा स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, तो रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको ध्यान भी रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, तो रूट अंडर 36 का स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 इंटू 315। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर निकाला हुआ, 36 का स्क्वायर होता है 1296 माइनस 4 में 315 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 4 2 6, 4 तिहाई 12, यानी 1260 आ गया। अब 1296 में से 1260 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको ध्यान रखना है, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कैसे लाए, तो इसको ड्राइव करके हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी हमसे z का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना है? 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 हो जाएगा, और a माइनस बी क्या हो जाएगा? 64 माइनस 36, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 20z दिया हुआ है, तो बराबर 20z लिख देते हैं। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो 64 और 36 100 हो जाएगा, प्लस 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो 8 6 14, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 28 हो जाएगा, बराबर 20z। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको 100 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2800 बराबर 20z। तो 20 को LHS में डाल देते हैं, तो 20 आ जाएगा बराबर z। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 से 0, यानी z बराबर हो जाएगा 140। तो z बराबर 140 का है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीरीज से है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। तो इससे हमको इसमें फ़र्क नहीं, क्वेश्चन मार्क का आंसर नहीं पता चला। अब इसको उल्टा चलते हैं, क्या है? 7 का टेबल यहाँ पर है, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर कुछ होगा 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, यानी यहाँ पर वाट की जगह क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी इंटू 2, फिर इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2। ठीक है, कुछ इस तरीक़े से जा रहा था हमारा सीरीज। तो 28 से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है फाइंड द
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 56, यानी सबसे छोटा नंबर बताना है जो 25, 40 और 56 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना बचा है, 13 बच जाए। तो अगर हमें सबसे छोटा नंबर बताना है कि सभी यानी तीनों नंबर है, इससे कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है जो डिविजुअल हो जाएगा, पहले वो निकालना होगा, फिर 13 ऐड कर देंगे ताकि रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा तीनों का, 25, 40 और 56। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल देते हैं, 25, 40 और 56। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट होगा, 25, 20, 28, फिर 2 से होगा 25, 10, फिर 14, फिर 2 से होगा, 2 से 25, 5, 7, फिर 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 7 बच गया। ठीक है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 50, 25 दूना 50 दूना 100, यहाँ तक 100 आ जाएगा, ये 14 हो गया तो 14 से हो गया, यानी सभी का एलसीएम जो आएगा कितना आ गया, एलसीएम बराबर 14 से आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर यही है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर 13 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली डिवाइड 14 से वो नंबर है जो हो जाएगा। अगर इसमें 13 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 14 से 13 है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ 4 के पावर 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। तो यहाँ पर 4 के पावर 3.5 है, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस को सेम करेंगे, फिर हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 है, तो यहाँ भी 2 के पावर समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के पावर कितना है 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। अब पावर के पावर होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, रेशियो 2 के पावर 5। ठीक है, अब बेस से बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पावर से पावर दोनों रेशियो में आ जाएगा, तो 7:5। तो 7:5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इस सेक्शन इज 30। आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट्स 4 न्यू सेक्शन वेयर स्टार्टेड, यानी एक स्कूल में प्रत्येक सेक्शन में कितना स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। अब कुछ नया एडमिशन होता है जिसमें 4 नए सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 15। अब कितना सेक्शन है, 15 सेक्शन है, एंड देयर आर 25 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। अब कितना स्टूडेंट प्रत्येक सेक्शन में बैठता है, 25 स्टूडेंट बैठता है। तो नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट एडमिटेड इज, तो नया स्टूडेंट कितना एडमिट किया गया। तो सबसे पहले अभी कितना सेक्शन है, 15 सेक्शन है, 15 सेक्शन है, और 4 सेक्शन ऐड करने पर 15 सेक्शन हुआ है, तो 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 सेक्शन जो पहले था, 11 सेक्शन पहले था, और पहले प्रत्येक सेक्शन में 30 स्टूडेंट था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कितना था, तो 11 × 30 यानी 330 स्टूडेंट पहले था। अभी कितना स्टूडेंट है, तो अभी 15 सेक्शन है टोटल, और प्रत्येक में 25 स्टूडेंट है, तो 15 × 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी 375 स्टूडेंट अभी है। तो बताइए कितना स्टूडेंट है जो एडमिट हुआ, तो 375 में से 330 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 स्टूडेंट, यानी 375 में से 330 को माइनस करेंगे तो 45 स्टूडेंट है जो न्यू एडमिटेड हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 150, यानी 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक 149 तक सभी का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, सम कितना है n × n + 1/2
टोटल संख्याओं की संख्या कितना होता है, तो n होता है, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। n का वैल्यू कितना है, 149 है, तो 149 प्लस 1/2 यानी 150/2 यानी 75, यानी सभी का एवरेज कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस यानी 1/5 × 4 है जो कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 + 1/4 बच जाएगा। फिर इसमें 1/4 के पावर 2 यानी 16 बच जाएगा। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1/20 इंटू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16, 4 × 16 तो 4, 16 कम 16 यानी 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1/20 मल्टीप्लाई 16 × 4 = 20, 21/16। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे में एलसीएम 320 आ जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, 320 आ गया। यहाँ पर 320 + 21 हो जाएगा यानी 341/320। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दूना 30 × 2 है। फिर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, डिवाइड बाई 5 × 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है। यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो × 2 डिवाइड 3 हो जाएगा। जब 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब 10 हो गया यहाँ पर फिर इसमें मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 40 आ गया। तो अब हमारा जो आंसर हुआ कितना है, 10 है, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 49। तो सबसे पहले 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को 3/10 लिख सकते हैं। अब द रिजल्ट इज इटसेल्फ देन द नंबर इज, यानी जब 30% में 49 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है, खुद देता है, यानी इटसेल्फ देता है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, 10 यूनिट है यहाँ पर, और 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यूनिट में क्या करते हैं, 49 ऐड करते हैं तो क्या देता है, इटसेल्फ। इटसेल्फ कितना है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट हो जाता है। अब हमें u का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो 10u - 3u बराबर 49। 10u में से 3u गया तो 7u बराबर 49। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा 49/7 यानी 7 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो नंबर हमसे पूछ रहा है तो 10 यूनिट है, तो 10u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 7 बराबर 70। तो 70 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2.002/20.02 प्लस 2002/200.2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट को सबसे पहले हटा देते हैं। जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2002 बचेगा, नीचे भी 2002, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100 बाई ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, प्लस इसमें नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और नीचे ऊपर में कोई पॉइंट नहीं है तो इसीलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या बच गया, 1/10 प्लस 10/1। नीचे दोनों में 10 लाना है तो यहाँ पर इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 0 दे देते, 1 0 नीचे दे तो ऊपर भी देना होगा। अब नीचे 10 हो गया तो 101/10। ठीक है, अब इसको और सोल्व करेंगे तो 10.1। तो 10.1 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो 10.10 है, जो 10.1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इस सारे क्वेश्चन को रहने देते हैं, फिर कल जो क्वेश्चन बच गया उस क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे इसके बाद। तो कैसा लगा आप लोग को आज का यह वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।